जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में समावेद हूँ। देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख सकते हो सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे विश्व को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता हमें रुला दे उसका गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही बहुत मजबूत होता है, परंतु गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपकी यह 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञानी, आपका की विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। लेकिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसे को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाने का लक्षण कायरता का है। हे अर्जुन, जो कभी ना हर्षित होता है और ना ही किसी से भावेश करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को झटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छा बुद्धि को भटका देती है। ऐसे समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता और न ही शरीर से अपना कोई संबंध बनाता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपकी गिनती ही नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वह मनुष्य जीवन में कभी आनंद सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियाँ तकदीर बदले या ना बदले, परंतु उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी आपको वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, क्योंकि लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत है जो तुम्हें हरा सकती है। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपने करते जाओ। जिससे कभी संकट नहीं देखा उसने अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनके अंदर दया और वो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। क्या पता तू दे रहा है फिर पिछले जन्म में कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाता है। विश्वास ना हो तो रावण, कंस और कौरव को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आपके मित्र गरीब या अमीर या मायने नहीं रखता, बल्कि यह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही आपके जीवन में वापस आता है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, वह इससे तय होता है कि आप अपने को खुद को कैसे बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। वह जितना इंतज़ार तुमसे करवा रहा है, आने पर वह उतना ही देगा। आप संभाल भी नहीं पाओगे, कोई आपका साथ दे या ना दे। निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा में बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है। आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। इस दुनिया की तकलीफ़ में पड़े हुए इंसान को कोई मदद नहीं करता। अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए ना दुख किसी को बताओ मत, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुद्र में जिनमें वक्त आने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती है। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका मन रहेगा वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे ही आपके विचार होंगे वैसे आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल वह चला जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल ही रहेंगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग द्वारा खेल दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन लोगों ने आपकी कभी नज़दीकियों की कदर नहीं करी। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप जीवन में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल चीज़ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल द्वारकाधीश को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।